हाँ डलहौजी है इसमें। अरे हिंदी बुझेन बोलो। अरे कौन से जिला से हैं आप? दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना। और वोटर लिस्ट में नाम है? हैं? हाँ, किसी का कटा नहीं है ना? हम लोग का काटा नहीं है। नहीं कटा है? हम लोग का काटा नहीं है। कितने पीढ़ियों से हैं आप लोग यहाँ? जो भी हमारे बाप ठाकुर का है, बाप दादा है। अच्छा, बाप दादा ही यहाँ से। आपके मोहल्ले में नहीं कटा है? नहीं काटा। तो ये बड़ा चर्चा है कि मुसलमानों के नाम और बाहरी बहुत लोग बंगाल में रहते नहीं, हैं। किसी को नहीं काटा। हमारा गांव में किसी को नहीं काटा है। 6-7 घर भी काटा है हमारा गांव में। और क्या माहौल है चुनाव का? हम लोग का जयनगर है, जयनगर हासिमपुर। अरे माहौल क्या है? दीदी भालो कि दीदी ना भालो? दीदी भालो। हाँ, दीदी भालो। ये हुमायूं कबीर, ओवैसी। दीदी भालो आज हमारे এখন दीदी भालो आज। आप लोग दीदी को वोट दे रहे हो? जी मुसलमान बटे हुए हैं तो? जी है। हाँ, जी है। नहीं नहीं समझ रहे हैं। आप हिंदी समझते हैं सर? कहाँ से हैं आप? मैं हूँ जादवपुर एरिया से। अच्छा, जादवपुर से हैं आप। और यहाँ हाँ, यहाँ इधर इस इलाके में? ऑफिस में। अच्छा, आप करते हैं। अच्छा, हम लोग तो इलेक्शन कमीशन के बाहर इसलिए थे कि SIR में जो वोटर लिस्ट आया है तो बहुत सारे लोगों के नाम काटे गए। 58 लाख नंबर्स हैं और कहा जा रहा है कि 1 करोड़ वो संख्या होगी। तो हमने कहा कि आम लोगों से पूछे कि ये SIR उनके लिए कितना सहज रहा, कितना सुलभ रहा, और ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ये पश्चिम बंगाल के हित में है या लोकतंत्र के हित में है या खिलाफ है? पश्चिम बंगाल का हित में, लोकतंत्र के हित में। ये पश्चिम बंगाल का हित में ही है और लोकतंत्र के भी हित में है। अच्छा होगा। इसे यार जरूरत थी। ज़रूरत थी। हाँ, हुआ, भालो हुआ, अच्छा हुआ। बहुत सारे लोग बाहर के जो हैं वो स्क्रूटनाइज हो गए। हाँ जो बहुत सारे बाहर के लोग थे हाँ। वो फिल्टर्ड हो गए। हाँ, उनका नाम हाँ, कट गया। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। वो हम लोग का जो एडवांटेज है, जो हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग का डिप्राइव होता है, हम लोग का आदमी डिप्राइव होता है, हम लोग का नौकरी फोकरी सब कुछ। बाहरी स्टेट वाले आके हाँ, आपका हक ना ना, वो यहाँ का नागरिक हो तो ठीक है, अच्छा, इंडिया का हो तो ठीक है, लेकिन बांग्लादेश का लोग है तो हम लोग का वो उसमें आपत्ति है। तो बांग्लादेश के लोग हैं यहाँ? लोग तो नहीं दिख रहे हैं। बहुत है बहुत है, वो तो निकल जाता है, ये तो है। नहीं, लेकिन कहाँ है वोटर लिस्ट में वो जो हाँ, कोलकाता में यहाँ है? यहाँ तो बहुत सारे लोग जो आउट स्टेट के थे उनका नाम ज़्यादा कटा है, या जो यहाँ 2 जगह पर रहते हैं या जो मृत हैं उनका नाम कटा है ज़्यादा। वो तो ठीक है, अच्छा हुआ। ठीक हुआ है। हाँ, तो इससे कुछ प्रभाव पैदा होगा यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को, जैसे तृणमूल को, बीजेपी को? तृणमूल का होगा, प्रभाव बीजेपी होगा। का अच्छा होगा। बीजेपी का अच्छा होगा SIR से? अच्छा ही होगा। और इस बार क्या रहेगा दीदी का? वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। आप कहाँ से हैं सर? कलकत्ता की है, क्या बात? नहीं, हम लोग तो दिल्ली से हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर इसलिए हैं कि वोटर लिस्ट है और कोलकाता में 25% नाम डिलीट हो गए हैं, काट दिए गए हैं। उसमें जो डाटा है वो कहा जा रहा है कि मृतक हैं, बहुत सारे लोग हैं वो बाहर शिफ्ट हो गए, बहुत सारे लोग अनट्रेसेबल हैं। तो 4 में से 1 आदमी गायब हो गया। तो हमने कहा इसका कुछ असर है SIR को लेकर, आप लोगों की राय क्या है? तो जो बाद जो हो गया, आप बोल रहे हैं 25% काट हो गया। हाँ, हमको मालूम होता है और ज़्यादा होना चाहिए था। और ज़्यादा होना चाहिए था। हाँ, और ज़्यादा होना चाहिए। अगला दिन जो और रिविजन होगा उसके बारे में और आपको मालूम पड़ जाएगा कितना कटौती होगा। वो लोग जो BLO द्वारा बहुत कुछ किया है, लेकिन भविष्य में बता सकेंगे। और 17 फरवरी ना कितना दिन जो फाइनल जो 14 फरवरी में को जो फाइनल आएगा, लिस्ट आएगा। फाइनल लिस्ट आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको माइनस हो गया। अभी 1 करोड़ लोग का नाम जो है, जो लोग होना ही सोच कर चाहिए। रहे हैं कि जिनका पता हमको नहीं मालूम होता है चलता। 1 करोड़ से ज़्यादा ही होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, 1 करोड़ से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये 7.5 करोड़, अब तो 7 करोड़ 8 लाख रह गए मतदाता। 7 करोड़ 66 लाख, उसमें से 58 लाख डिलीट हो गए। डिलीट हो गया। और आपको मालूम होता है 1 करोड़ आसपास होगा। तो इसका कुछ असर है आपके
असर तो होना ही चाहिए। पॉलिटिकली तौर पर ये जो दुर्नीतिवाद सरकार है ना, इसको जाना चाहिए। भगवान को से दुआ करते हैं कि जितना जल्दी जाए उतना पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा है। दीदी की सरकार। हाँ तो लोग नहीं तो लोग तो कहते हैं कि एक सरकार को 34 साल तक लोगों ने रखा, लेफ्ट की सरकार गलत को। किया है। पश्चिम बंगाल का नीचू लेवल का आदमी जो है ना, वो समझते ही नहीं है। कल एक घटना बोल रहा है, कल जो बोला है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया। हाँ मैसी वाले छोटा मोटा मामले आदमी सब बोलता है बर्खास्त कर दिया। नहीं, बर्खास्त किसको किया है? वो तो फॉल्स किया। वो लेटर में एक तो पर्ची में कोई बर्खास्त का एप्लीकेशन होता है। इसका बुर्बक बनाता है ना पब्लिक को। जो जान पहचान आदमी है उसको बुर्बक नहीं बना सकते। ये सरकार तो जुमलाबाजी सरकार है ना एकदम। हम आपको बोल रहे हैं, पहले इसका सपोर्ट में था। अच्छा, अभी इतना जुमलाबाजी हम देखा है। क्या है जुमला? अब सच बोल रहा है, बहुत कुछ जुमला है। अब कहाँ नहीं है बोलिए तो। लास्ट में 300 करोड़ का घोटाला किया है वो मेसी को लेके। अब बोलिए तो ये होता है कभी? जो मैसी कोलकाता में आए और जो तोड़ फोड़ हुआ, बहुत लोगों के टिकट बर्बाद गए। मेरा बेटा बोल रहा था ये क्या हो रहा है इधर। कोई नहीं रहता है। मिनिस्टर जो एडुकेटेड मिनिस्टर इस्तीफा दिया है तो उधर तो पर्ची में दिया है। वो कोई सिस्टम है? राज्यपाल अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? राज्यपाल है। राज्यपाल के पास नहीं देखे, वो एक तो पर्ची में दीदी बोल के दिया। दीदी कौन है? दीदी तो कोई माने प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी नहीं है। मुख्यमंत्री को एडजस्ट करना चाहिए था, नहीं तो राज्यपाल को एडजस्ट करना चाहिए था। वो तो माने जुमलाबाजी करना है ना, उसको पद में बैठा के रखेगा। ये गलत काम चल रहा है। ये देखिए जो एडुकेटेड आदमी है वो दादा कौन आएगा फिर यहाँ? ममता बनर्जी खराब, कौन आएगा वो जानते नहीं। लेकिन बीजेपी के पास लोग कहता कोई चेहरा नहीं है अपना। शुभेंद्र अधिकारी टीएमसी से जानते नहीं, ये जाना चाहिए। देखिए पहले सीपीएम ऐसा करते थे। वो हम लोग सब जगह सुनता था जो सीपीएम हटना चाहिए, लेकिन 34 साल वो राज किया है। ऐसे उससे ज्यादा वो तो चोर था, ये तो डकैत है। हम बोल रहे हैं आपको, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। आप यहीं से भाई साहब? अरे रुको, आप बताओ तो नाम क्या है? कहाँ भाग रहे हो आप? और देखिए कि बंगाल की खूबसूरती है कि चुनाव आयोग के बाहर अगर आपको अखबार पढ़ना है तो बाकायदा यहाँ पे अखबार की रोज़ प्रतियाँ लगाई जाती है। और जो लोग भी होते हैं वो यहाँ बाकायदा अखबार पढ़ते हैं। आप लोग भी अखबार पढ़ते हो? अरे इसमें क्या अखबार पढ़ें, बंगला में सब लिखा हुआ है। अपने बंगला भाषा छोड़ो ना। अरे तो आप कहाँ से हैं? यूपी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? काम करते हैं बंगाल पाइप में। अपना भी काम है, एयरपोर्ट में गाड़ी चलता है 2-3 ठो। कितने सालों से हैं बंगाल? हमारे तो फादर थे, इको बैंक में मैनेजर थे। अच्छा, अरे यहाँ पे वोटर पीढ़ी से। यहाँ वोटर भी हैं आप? नहीं, हम नहीं हैं। आपके पिताजी वगैरह? वो लोग थे सब उधर ही चले गए। अभी हम जानते रहे, हमारा सारा चीज़ उधर। बड़ा सुन रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी आया है वो बहुत सारे जो हिंदी स्पीकिंग वाले लोग हैं उनको बाहर कर दिया है, नाम काट दिया है यहाँ पर। हाँ? अरे ऐसे कैसे कोई नाम काट देने? बिहार में तो हुआ था, एक को आदमी बताया जिसका नाम ऐसे कट गया हो। इस तरह से नहीं, खाली हवा बनाने छोड़ो न होगा। अब र्यूमर कर दीजिए कि नहीं यहाँ हो गया ऐसा। अरे एक उस पर्टिकुलर आदमी को लेके आइए, वो बताए कि हाँ मेरा नाम कटा है। ऐसे होगा कि हवा बना देने से वो होगा? बिहार में एक भी आदमी मिला आपको? आप लोग तो चारों तरफ घूम रहे हैं, बताइए एक भी सिंगल वन। पश्चिम बंगाल अगर आपको यहाँ पे अखबार पढ़ना हो तो रोज़ यहाँ पे अखबार की प्रतियाँ लगाई जाती है। और इसीलिए मैं आपको इन इलाकों में लाया हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और दूसरे इलाके में ले चलूँ। और वहाँ जो पश्चिम बंगाल में SIR 58 लाख नाम काटे गए हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, 1 महीने का वक्त है उनके दावे का, उनको ठीक करने का। तो उसका ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और आम लोग क्या सोचते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीते 15 साल से सत्ता में हैं। 3 महीने के बाद उन्हें चुनाव का सामना करना पड़ेगा। और इन 3 महीनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलते हैं। अब मैं आपको दूसरी जगह लाया हूँ। सुदीप बंदोपाध्याय की कॉन्स्टिट्यूएंसी संसदीय सीट है